सूरह अल जिन ये कुरान का 72वां सूरा है और इसमें कुल 29 आयतें हैं। अल्लाह ताला इसमें जिन्नों का तस्करा करता है। जिन्नों ने कुरान सुन के जो ईमान लाया उसका तस्करा अल्लाह ताला इस सूरे में फरमाता है। और अल्लाह ताला इस सूरे में अल्लाह को छोड़ के बुतों की परिस्तिश करने वालों का तस्करा फरमाता है, यानी कि बुतों की पूजा करने वालों का अल्लाह ताला इस सूरे में बयान फरमाता है। अल्लाह ताला हमें बुत परस्ती से बचाए रखे। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से दूर रखे। अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ करे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई का रास्ता बताता है, सो हम इस पर ईमान ले आए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। और ये कि हमारे परवरदिगार की अजमत शान बहुत बड़ी है, वो न बीवी रखता है न औलाद। और ये कि हम में से बाज बेवकूफ खुदा के बारे में झूठ इफ्तरा करता है। और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन खुदा की निस्बत झूठ नहीं बोलते। और ये कि बाज बनी आदम बाज जिन्नात की पनाह पकड़ा करते थे, उससे उनकी सरकशी और बढ़ गई थी। और ये कि उनका भी यही एतकाद था जिस तरह तुम्हारा था कि खुदा किसी को नहीं जिलाएगा। और ये कि हमने आसमान को टटोला तो उसको मजबूत चौकीदारों और अंगारों से भरा हुआ पाया। और ये कि पहले हम वहां बहुत से मकामात में खबरें सुनने के लिए बैठा करते थे, अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाए। और ये कि हमें मालूम नहीं कि उससे अहले जमीन के हक में बुराई मकसूद है या उनके परवरदिगार ने उनकी भलाई का इरादा फरमाया है। और ये कि हम में कोई नेक हैं और कोई और तरह के, हमारे कई तरह के मजहब हैं। और ये कि हमने यकीन कर लिया है कि हम जमीन में खा कहीं हों खुदा को हरा नहीं सकते और न भाग कर उसको थका सकते। और जब हमने हिदायत की किताब सुनी उस पर ईमान ले आए, तो जो शख्स अपने परवरदिगार पर ईमान लाता है उसको न नुकसान का खौफ है न जुल्म का। और ये कि हम में बाज फर्माबरदार हैं और बाज नाफरमान गुनाहगार हैं, तो जो फर्माबरदार हुए वो सीधे रस्ते पर चले और जो गुनाहगार हुए वो दोजख का ईंधन बने। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी उनसे कह दो कि अगर ये लोग सीधे रस्ते पर रहते तो हम उनके पीने को बहुत सा पानी देते ताकि उससे उनकी आजमाइश करें। और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरेगा वो उसको सख्त अजाब में दाखिल करेगा। और ये कि मस्जिदें खास खुदा की हैं, तो खुदा के साथ किसी और की इबादत न करो। और जब खुदा के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत को खड़े हुए तो काफिर उनके गिर्द हुजूम कर लेने को थे। कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे हक में नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ये भी कह दो कि खुदा के अजाब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता और मैं उसके सिवा कहीं जाए पनाह नहीं देखता। हाँ, खुदा की तरफ से ahकाम का और उसके पैगामों का पहुंचा देना ही मेरे जिम्मे है। और जो शख्स खुदा और उसके पैगंबर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नम की आग है, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। यहाँ तक कि जब ये लोग वो दिन देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, तब उनको मालूम हो जाएगा कि मददगार किसके कमजोर और शुमार किनका थोड़ा है। कह दो कि जिस दिन का तुमसे वादा किया जाता है मैं नहीं जानता कि वो अनकरीब आने वाला है या मेरे परवरदिगार ने उसकी मुद्दत दराज कर दी है। वही गैब की बात जानने वाला है और किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता। हाँ, जिस पैगंबर को पसंद फरमाए तो उसको गैब की बातें बता देता और उसके आगे और पीछे निगहबान मुकर्रर कर देता है ताकि मालूम फरमाए कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं। और यूं तो उसने उनकी सब चीजों को हर तरफ से काबू कर रखा है और एक एक चीज गिन रखी है।